दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल गुरुजी का एग्जाम स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। जैसे संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 295, बी 395, सी 448, डी 507। बताइए दोस्तों, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 395। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 395, बी 448, सी 507, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 395। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 65, डी अनुच्छेद 63। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में आता है? बताइए दोस्तों, कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए दोस्तों, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 87। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 288, सी अनुच्छेद 290, डी अनुच्छेद 390। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 280। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? बताइए दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1976, बी 1978, सी 1962, डी 1980। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1978। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? बताइए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 100, बी 101, सी 102, डी 103। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 101। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 1 20, अनुच्छेद 2 21, अनुच्छेद 3 22, अनुच्छेद 4 23। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 270, बी अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 268, डी अनुच्छेद 267। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
अगला प्रश्न हमारा, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बताइए दोस्तों, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 230 अनुच्छेद या 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद या 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी 298 अनुच्छेद या 8 सूचियां हैं। ऑप्शन डी 323 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी 428 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 73, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 17। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए नागरिकता, बी अस्पृश्यता उन्मूलन, सी आपातकाल, डी पदवियों के उन्मूलन। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अस्पृश्यता उन्मूलन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 16, बी अनुच्छेद 15 से 21, सी अनुच्छेद 14 से 18 तक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 तक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 123। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 57। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 343। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 39, डी अनुच्छेद 123। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 39। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 85। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 एक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। बताइए दोस्तों।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 और 1। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 352। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 368। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 117, डी अनुच्छेद 356। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 117। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 123। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 121। दोस्तों अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को